तो ये है हेल आर्मर, इस एसएमपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रेयरेस्ट आर्मर। और ये हूँ मैं माइनक्राफ्ट लेजेंड जो इस आर्मर को हंट कर रहा है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मैं इस आर्मर को ढूंढ ही क्यों रहा हूँ। कॉज मेरे पास है फुल प्रोटेक्शन 4 नेदराइट आर्मर एंड और सिर्फ इसीलिए मैं उस हेल आर्मर को ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये हेल आर्मर पूरे एसएमपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है। और ये आर्मर नेदराइट, नॉर्मल नेदराइट आर्मर जो अभी मैंने पहना है उससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और इस किंगडम का नाम है ग्लिच किंगडम, क्योंकि देखो ये पूरा ग्लिच हो रखा है, पानी भी नीचे नहीं आ रहा। और ये मेरे दोस्त का है और इसलिए मेरे को आर्मर चाहिए, क्योंकि उसके पास आ चुका है हेल आर्मर। इसलिए अब मेरा गोल बन चुका है इस आर्मर को किसी भी हालत में ऑब्टेन करने का। तो आप सोचोगे कि अगर हेल आर्मर चाहिए तो अपने दोस्त से जाके ले ले, लेकिन ये उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि ये जो आर्मर है ये बहुत ज़्यादा ही महंगा आर्मर है पूरे सर्वर में। अब पूरे सर्वर में ये सिर्फ 3 ही है, 3 में से एक डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक मेरे दोस्त के पास है और ये एक मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अननोन है, पता नहीं कहाँ पे है। और इसके 2 ही तरीके, या तो ट्रेडर से जाके खरीद लो द फाइनल आर्मर, या फिर वो नेदर विलेजर ट्रेडर मेंशन ढूंढो और वहाँ से वो आर्मर ले लो, क्योंकि वहीं पे मिलता है हेल आर्मर। और ट्रेडर से मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये जो ट्रेडर है ये एक शल्कर नेदराइट स्क्रैप के बदले 1 पीस ऑफ हेल आर्मर देता है, क्योंकि ये नेदराइट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर, इसके कस्टम फीचर्स है। इसीलिए अब मुझे नेदर विलेजर ट्रेडर को ढूंढना है और किसी भी हालत में ये हेल आर्मर लेना है। अभी मैं इस हेल आर्मर की इंफॉर्मेशन में फिगर आउट कर ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि ये आर्मर जो है इसका मेंशन भी बहुत रेयर है, जिसमें वो ट्रेडर रहता है, क्योंकि वो मेंशन 24/7 मूव करता रहता है। मतलब 24/7 तो नहीं, लेकिन वो हर रोज अपनी लोकेशन बदलता है और ये वर्ल्ड है पूरा इन्फिनिटी, सो उसको ढूंढना बहुत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसीलिए हमें 2 ही तरीके पता चले अभी तक। इसके अलावा पहली बात, जिसने पूरा पैटर्न फॉलो करके वो लोकेशन निकाली, उससे वो पैटर्न देख के खुद फिगर आउट करो कि अगली लोकेशन कहाँ की है। और दूसरी, जो आर्मर है, जिसके पास अभी आर्मर है, उसको मार के ले लो। लेकिन मैं अपने दोस्त को मार सकता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा टीममेट है। इसलिए अभी हमें पूरा फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो पैटर्न कैसे काम करता है। तो मैं पैटर्न फिगर आउट कर ही रहा था और रात से दिन हो गया था, तभी मैं डिस्कॉर्ड में अनाउंसमेंट सुनी कि वो जो फाइनल आर्मर है वो किसी और ने ले लिया है और अब इस सर्वर में एक भी हेल आर्मर बचा ही नहीं है। लेकिन इसके आधे घंटे बाद मुझे एक और नोटिफिकेशन आता है कि वो एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, जिसको भी वो हेल आर्मर मिला है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसको हेल आर्मर वो गिव अवे कर रहा है। कुछ टास्क दिए जाएंगे इस पूरे टूर्नामेंट में, और जो पहले उन सभी टास्क को कंप्लीट करेगा और रिकॉर्डिंग फाइल भेजेगा, उसको मिलेगा हेल आर्मर। और जो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया वो नहीं ले पाएगा हेल आर्मर। सो अब हमें वो टास्क जानने, और टास्क क्या है, होप सो कि इजी टास्क मिले हो, और हमें जल्द से जल्द उसे निकालना है, फिगर आउट करना है और काम ख़त्म करके हेल आर्मर लेना है। तो गाइज अभी चलते हैं फटफट अपने घर में, पहला टास्क करते हैं, जो है अपना पूरा फुल पीवीपी मैक्स गियर्स लेना। इसलिए देखते हैं कि मेरे पास है क्या। एक्चुअली मेरे पास है, कॉज मैं बहुत सारे बंदे मारे, इसलिए मैं किट बना के रखता हूँ। गियर स्टॉक बॉक्स, वेट आई विल चेक इट वेदर इट इज और नॉट। फटफट देख लेते हैं इसमें है क्या।
यस, ये पूरा पीवीपी गियर्स जो कि ग्राइंड कर सकता है अभी। एक्चुअली एंड क्रिस्टल वगैरह नहीं है, क्योंकि कोई एंड क्रिस्टल पीवीपी करता नहीं है, इसलिए अब चलते हैं उसके लोकेशन, उसके घर की लोकेशन पे ये शलकर छोड़ के आते हैं। तो गाइस अभी हम उसके घर के सामने आ चुके हैं, द स्वर्ण स्पाइडर हाउस, और इधर ही हमें वो शलकर रखना है। लेकिन इधर चेस्ट में रखना था, उसने बोला था हमें इस चेस्ट में रख देना जो कि वॉश शावर को जाता है। और ये मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव शलकर में से एक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैक्ड हो जाएगा बंदा अगर इसके पास ये शलकर आ जाए। लेकिन मुझे आफ्टर ऑल एक हेल आर्मर चाहिए, इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसलिए अभी चलते हैं दूसरे टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो कि है वार्डन को मारना, जो कि थोड़ा बहुत तो हार्ड है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। एंड क्रिस्टल वगैरह लेके आता हूँ मैं, क्योंकि उसे बहुत जल्दी मरेगा। इसलिए अब चलते हैं, पूरा स्टैक होता है, एंड क्रिस्टल लेके आता हूँ मैं, और एंकर्स वगैरह लेके आता हूँ। तो गाइज मैं फाइनली फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ इस पूरे फाइट को लड़ने के लिए। बहुत सारे टोटम, रिस्पॉन एंकर्स एंड क्रिस्टल्स मैंने ले लिए हैं, और मेस भी अपने पास रखा है, और मैं अब फुल्ली रेडी हूँ। उससे पहले सो जाते इधर। और अभी उसकी तरफ से थोड़ा काम आसान हो चुका है कि अब मुझे एंशिएंट सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक वार्डन वो कैप्चर कर रहा था, लेकिन वो सर्वर में भाग गया। अभी वो उसको ल्योर करते हुए ला ही रहा है, लूर नहीं कर रहा है, मतलब वो भाग गया है उसके सामने से, और अभी वो स्पॉन के आसपास ही घूम रहा है वो वार्डन, तो उसको जाके हम मार सकते हैं। तो अभी चढ़ते फट वार्डन को मारते हैं। अब आ चुके हैं नीचे, वार्डन है एग्जैक्टली इसी बिल्डिंग के नीचे। उधर यहाँ से रेंडर नहीं हो रहा, लेकिन वो इधर ही नीचे साइड में कहीं। तो अभी चलते हैं, लड़ते हैं उससे फट। तो चलो गाइस चलते हैं अभी उस वार्डन को। तब तक आप एंजॉय करो पीवीपी मोन्टाज।
तो गाइस फाइनली हमने उसको तो मार दिया है, पूरा एंड क्रिस्टल वगैरह मार दिया, और मैं रिस्पॉन एंकर्स इन्वेंट्री में लेना ही भूल गया। और मैं आर्मर भी ठीक ठाक बच गया है। ये टोटम लगा लेता हूँ पहले, टोटम पॉप कर दिया उसने मेरा। वो तो अच्छा हुआ मैं एन्चांटेड गोल्डन एप्पल लेके आया था, वरना मैं मर गया था यहाँ पे। तो अभी थर्ड टास्क के बारे में मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, इसलिए मैं चलता हूँ उसके पास और बात करता हूँ उससे कि ये थर्ड टास्क सच्ची में रियल है, गलती से आया है। बिकॉज ऐसे कोई मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता है। सो लेट्स गो, मिलते हैं सीधा थर्ड टास्क के ओर। तो गाइज अभी मैं थर्ड टास्क के बारे में उस बंदे से पूछा ही मैंने, स्वर्ण स्पाइडर, जो कि हमेशा इनविजिबल रहता है, ना ही वो किसी रिकॉर्डिंग में आना पसंद करता है। तो ये ही है थर्ड टास्क, इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमें करना ही होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो हम नहीं ले पाएंगे हेल आर्मर। और बाकी दो जो ये टास्क थे उसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज ही दी है, तो वो कोई इशू नहीं है। और उसने बोला मैं ही पहला बंदा हूँ जिसके 2 टास्क कंप्लीट हुए हैं, और बाकी बहुत से लोग सिंगल टास्क पे ही तक है। तो अब हमें घर तोड़ना ही होगा। तो गाइस आई प्रेजेंट यू दी, तो गाइस ये है मेरा घर। आप बोले ये क्या मजाक है, ये तो घर नहीं है। देखो बात कुछ ऐसी है, ये घर ही है, लेकिन इसको सर्वर में लैग मशीन के कारण ये करप्ट हो गया। मैंने पूरा बनाया भी नहीं था, इसलिए सोच रहा हूँ यही घर फोड़ दूँ मैं अपना। और ये पूरा लग्जरियस भी है, सो कोई दिक्कत नहीं है, बोले कि एकदम पूरा लग्जरी घर फोड़ना है। और ये वैसे ये भी मेरा घर है, लेकिन ये पहले से थोड़ा फूटा हुआ है, और ये मैं गिफ्ट कर चुका हूँ अपने दोस्त को, दैट्स वाई। तो गाइस अभी फोड़ना शुरू करते हैं। एक सेकेंड, TNT प्लेस नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? एक सेकेंड, शायद इतना काफी हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, फिर भी थोड़ा सा और फोड़ ही देते हैं। सो यस, हमने ये घर फोड़ के ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, और अभी चलते हैं पूरा हेल आर्मर लेने। तो गाइस अभी चलते हैं, फटफट हेल आर्मर लेते हैं और निकलते हैं। हमें वो मिल गया दैट वी वांटेड, हमें फाइनली वो हेल आर्मर ऑब्टेन कर लिया। और एक सैड न्यूज़ भी है, क्योंकि अब हेल आर्मर जो है वो इन्फिनिटी हो चुके हैं,
मतलब बहुत सारे हेल आर्मर अब सर्वर में आ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों। सर्वर का इकलौता विलेजर ट्रेडर प्रोफेशन बुक मिल गया नेदर विलेजर ट्रेडर का, जो कि हेल आर्मर बेचता है। और ये हमें हेल आर्मर के साथ फाइनली हमें ये टूल्स मिल चुके हैं, इंगट्स मिल चुके हैं उसके, और ये पोशन मिला है। लेकिन ये प्रोफेशन से हम किसी भी नॉर्मल विलेजर को टर्न आउट कर सकते हैं। नेदर विलेजर ट्रेडर जो कि हेल आर्मर बेचता है, पर विलेजर 3 हेल आर्मर बेचता है, और ये एक ही प्रोफेशन बुक है। सो हमें अब हेल आर्मर 3 और ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसका एक ग्लिच भी बाहर आ चुका है, क्योंकि अभी जस्ट बोला मैंने कि इन्फिनिटी है अब ये हेल आर्मर। बिकॉज कि अगर एक बार हम हेल आर्मर का प्रोफेशन बुक तोड़ के वापिस से किसी और विलेजर को दो तो वापिस से नेदर विलेजर ट्रेडर फॉर्म होता है। तो इसका मतलब है हमें इन्फिनिटी आर्मर मिल चुका है। लेकिन फाइनली वी डिड इट, हमने वो हेल आर्मर सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया। और यही थी आज की वीडियो, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय और वेलकम टू द डेथ SMP सीजन 2।